अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद नूर और आप देख रहे हैं शहजाद व्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में बाइक राइडर का जो लाइसेंस है वो कितने दिन में बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं और कितना टाइम लगता है, कितनी क्लासेस लगती हैं। ये सब हम बताएंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन उसको मिलता रहेगा। और सबसे पहले ये वो लोग सुन ले जो यहाँ पे आना चाहते हैं किसी कंपनी में बाइक राइडर का काम करने के लिए सऊदी अरब में, जो वो अभी तक नहीं आए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। आप जब यहाँ पे आएंगे सबसे पहले कंपनी आपका अकामा बनाएगी। जब तक आपका अकामा नहीं बनेगा तब तक आपका लाइसेंस नहीं बन सकता। पहले अकामा बनेगा। अकामा बनाने में अब कंपनी जो है वो हो सकता है आपका अकामा एक हफ्ते में बना दे, हो सकता है 3-4 दिन में बना दे और हो सकता है कंपनी 1 महीना लगा दे आपके अकामा बनाने में, क्योंकि और लोग भी आए होते हैं और लड़के भी होते हैं। कंपनी सबका एक साथ अकामा बनाती है और जब तक कंपनी आपका अकामा नहीं बनाएगी तब तक आपका जो लाइसेंस है वो नहीं बन सकता। सबसे पहले आपका अकामा बनेगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, हो सकता है कंपनी आपका जल्दी बना दे, हो सकता है आपका कंपनी लेट बना दे। और तब तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूम देगी, रिहाइश आपको देगी और रूम में 7-8 लड़के जो हैं वो कम से कम रहते होंगे और जो खाना पीना होता है वो खुद से अपनी ही जेब से करना होता है, अपने ही पैसों से। वो कंपनी खाना पीना नहीं देती। और जब आपका अकामा बन जाता है उसके बाद आपका अबशर बनता है। अबशर में कोई टाइम नहीं लगता, वो एक ही दिन में आराम से इजीली बन जाता है। उसके बाद कंपनी जो है आपको एक स्कूल में लेके जाती है जो कि ड्राइविंग स्कूल होता है। और ड्राइविंग स्कूल में आने जाने की टेंशन नहीं होती क्योंकि वो कंपनी की खुद की गाड़ी होती है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी खुद लेके भी आती है और लेके भी जाती है सबको। और वहां जाके सबसे पहले कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो कि आपकी तस्वीरें होती है। वो कंपनी का जो बंदा होगा या कंपनी होगी आपको खुद गाइड कर देगी। कुछ तस्वीरें होती है, आपका मेडिकल जो करवाया होता है उसका फॉर्म होता है, वो पेपर होता है, वो चाहिए होता है। वो कंपनी खुद ही आपको हर चीज़ बता देगी, बल्कि कंपनी ही हर चीज़ प्रोवाइड कर देगी वहाँ पे उन ड्राइविंग स्कूल वालों को। और ड्राइविंग स्कूल में सबसे पहले आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपसे मोटरसाइकिल जो है वो आपसे एक पुलिस वाला चलवाएगा। वो हो सकता है थोड़ा सा उसमें वो अलग अलग स्कूल हैं, थोड़ा सा गाइड कर भी दे पहले, हो सकता है ना करें। ज़्यादातर जो है वो शुरू में गाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको चेक करते हैं कि आपको कितना चलाना आती है। तो वो जो पहला टेस्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कितने दिन के बाद लाइसेंस बनेंगे और आपको कितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जिसमें वो पुलिस वाला जो होता है वो हर चीज़ नोट करता है उसमें कि आपकी बाइक की जो है वो स्पीड कितनी होती है, आपने लाइन जो हो वहाँ पे लगी होती है वहाँ पे लाइन को कितनी बार आपने टच किया और बाइक पे झटके तो नहीं लग रही और स्पीड आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम होनी चाहिए वहाँ पे कम है या नहीं है, और ब्रेक कहाँ पे लगानी है वहाँ वहाँ लगाई है या नहीं लगाई, और गियर कहाँ पे कितना गियर चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। तो इस हिसाब से कि वो जो शुरते वाला होता है पुलिस वाला वो ये चीज़ सब नोट करता है। और जो हॉर्न होता है वो कहाँ पे बजाना है कहाँ पे नहीं बजाना, वो ये सब चीज़ें नोट करता है। अगर तो आपने ये वाला टेस्ट 100% क्लियर आपने दे दिया, पुलिस वाले को लगा कि इसको बाइक 100% अच्छे तरीके से चलानी आती है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर और अच्छे तरीके से इसने की है, तो वो आपकी क्लासेस बहुत कम होती हैं। वहाँ पे वो उनको बता देता है कि ये लड़का जो है ये काफ़ी प्रोफेशनल बाइक चला लेता है, अच्छे तरीके से चला लेता है, तो उसकी क्लासेस कम होती हैं। और जो यहाँ पे बाइक अच्छे तरीके से नहीं चलाता तो वो उसको वो शुरते वाला जो होता है वो आगे गाइड करता है, आगे बताता है उनको कि इसको बाइक अच्छे तरीके से नहीं चलानी आती, इसको बाइक थोड़ी चलानी आती है, इसके लिए 10 क्लासें होनी चाहिए, इसके लिए 20 क्लासें होनी चाहिए। वो आगे वालों को गाइड करता है, फिर आगे वाले जो है वो क्लासेस देते हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। हो सकता है स्कूल में थोड़ा रश हो, वो ज़्यादा टाइम दे दें, मीन्स के 10 दिन भी दे सकते हैं आपको, 2-4 दिन भी दे सकते हैं, 5 दिन भी, 8 दिन भी दे सकते हैं। वो स्कूल पे ही डिपेंड करता है। हो सकता है आपको 15 दिन भी दे दें। और स्कूल में जितना रश होगा लाइसेंस बनवाने वालों का वो उस हिसाब से ही टाइम देते हैं। तो उसके बाद आपको टाइम के बाद आपको देंगे कंप्यूटर टेस्ट, आपको देना पड़ेगा। और किसी स्कूल में आपको 10-15 दिन पहले, मतलब जब आपको वो टाइम देते हैं टेस्ट का, कंप्यूटर टेस्ट का, उस टाइम आपको एक बुक दी जाती है या कंपनी भी आपको कोई कुछ सवालात होती है वो प्रोवाइड कर देती है। कंप्यूटर टेस्ट में हमें कम से कम 30 सवाल होते हैं और हमें 22 सवाल को बिल्कुल सही करना होता है। अगर 22 सवाल हमने बिल्कुल सही कर दिए वहां पे तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है।
अगर हमने 22 से कम किए तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। और हमने एक बार टेस्ट को फेल कर दिया, दोबारा अगर हम देते हैं तो उसमें कुछ फीस होती है, 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक होती है। लेकिन अगर आप कंपनी में आते हैं तो वो आपको फीस नहीं पे करना होती है, वो कंपनी खुद ही पे करती है। लेकिन आपको नुकसान ये होता है कि आपको मजीद एक हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन मजीद वेट करना पड़ता है, फिर दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है। और दोबारा भी अगर आप फेल हो जाते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं, 3 बार हो जाते हैं और 4 बार हो जाते हैं, तो फिर कंपनी वाला जो होता है, शुरते वाला, पुलिस वाला, स्कूल वाले, वो खुद आपको आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, खुदा का नाम है भाई, अब आप जाओ, आपको हमने ज़बरदस्ती पास कर दिया है, अब आप जाके अगले क्लासेस लें अपनी और कंप्यूटर टेस्ट को आप छोड़ें। तो इतनी बार अगर 3-4 बार आप फेल हो जाते हैं तो वो खुद आपको ज़बरदस्ती पास कर देते हैं। और कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें हमारे पहले जो हमने जो कारनामा किया होता है पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में, उस कारनामे के लिहाज से हमें क्लासेस को अटेंड करनी पड़ती हैं। हमें 10 भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, हमने 2 भी करनी पड़ती हैं और हमें 30 क्लासें भी अटेंड करनी पड़ती हैं। 30 दिन आना पड़ता है हमें। और जिस भाई ने अगर अच्छे से टेस्ट, पहला टेस्ट भी दे दिया और पास हो गया और कंप्यूटर टेस्ट भी पास हो गया अच्छे तरीके से, तो उसको सिर्फ 2 ही क्लासें लेनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका फाइनल फाइनल जो ट्राई है वो आ जाती है उस। और कंप्यूटर टेस्ट की जो बात है, उसमें जो सवाल हैं वो आप अगर मुझे बोलेंगे, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको सारे सवाल जो है उस वहाँ पे दे दूंगा। और जो वहाँ पे बाइक की जो टेस्ट होता है, जो रोड टेस्ट होता है, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के वो भी आपको मैं दे दूंगा। और फाइनल ट्राई में क्या होता है, फाइनल ट्राई में आपको रोड पे लेके जाया जाता है। रोड पे आप बाइक चलाते हैं मेन रोड के ऊपर जो ट्रैफिक के बीच में, वहां पे पुलिस वाला जो होता है पीछे गाड़ी पे खुद आ रहा होता है और वो देख रहा होता है, आपके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो ये चीज़, हर चीज़ वहां पे नोट करता है। आप कहाँ पे इशारा लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं और कितनी देर पहले इशारा लगाते हैं, कितनी देर पहले नहीं लगाते। और जो गाड़ियां जा रही हैं उनके कितना डिस्टेंस है, जो कितना पीछे आपने वो फासला रखा हुआ है उसमें, और कहाँ पे हॉर्न बजा रहे हैं, कहाँ पे नहीं बजा रहे, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस वाला नोट करता है। कहाँ पे गियर लगा रहे हो, कहाँ पे गियर निकाल रहे हो, हर चीज़ पुलिस वाला जो होता है वो पीछे नोट कर रहा होता है। अगर आपने हर चीज़ क्लियर और अच्छे तरीके से कर दी, जो कि वो पहली 2 क्लासों में हर चीज़ आपको बताते हैं, वो अच्छे अच्छे तरीके से आपने कर दी, तो वो फाइनल जो टेस्ट होता है वो भी आपको पास कर देते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। और मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में ही अपना लाइसेंस बनवा लिया बाइक का। और मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूं जिन्होंने 3 महीने में लाइसेंस बनवाया। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान तो, लाइसेंस तो बन जाता है, नुकसान तो सिर्फ इस चीज़ का है कि हमें जब तक, अगर 2 महीने लग जाते हैं, 2.5 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीना, जितना भी टाइम लगता है, तब तक हमें खाना खुद से खाना पड़ता है और खाने का एक्सपेंस अच्छा खासा आ जाता है। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान से या अपनी जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी आप आते हैं, यहाँ पे इतने सारे पैसे लगा के आप यहाँ सऊदीया में आते हैं, उसके बाद आने तक, आपका अकामा बनने तक, वो भी आप अपना ही खाना सब कुछ करते हैं। उसके बाद आप लाइसेंस बनवाते हैं, अगर वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पास नहीं होते तो तब तक खाना आप खुद ही खाते रहते हैं अपने पैसों से। तो आपका एक्सपेंस जो है, आपका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरा अपने भाइयों से मशवरा ये है कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, आने से पहले अच्छे तरीके से बाइक सीख लें और जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो उनके जो सवालात होते हैं उनकी कुछ तैयारी करके आएँ यहाँ पे, ताकि यहाँ आने के बाद आपका लाइसेंस जल्दी से जल्दी बन जाए। और जैसे ही लाइसेंस बन जाता है उसके बाद फ़ौरन आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी घर से ही करके यहाँ पे आएँ, ताकि यहाँ आने के बाद आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।